जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदि इडू पे। आज हम लोग जो बिहार स्पेशल सीरीज कर रहे हैं, बिहार स्पेशल का सीरीज हमारा जो चल रहा है, उसके अंतर्गत आज हम लोग बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन को कवर कर रहे थे। उसका पार्ट 4 है, उसका आज हम लोग पार्ट 4 कवर करेंगे। यानी कि आज हमारा बिहार के इतिहास का अंतिम क्लास होने वाला है, बिहार के इतिहास का। इसके बाद हम लोग बिहार के भूगोल में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में बिहार स्पेशल सीरीज करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे सारा वीडियो मिल जाएगा आपको। हमने बहुत अच्छे तरीके से बिहार के प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास को कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके हमारा पहला टॉपिक है व्यक्तिगत सत्याग्रह और बिहार। हमने पिछले वीडियो में यहीं तक छोड़ा था और आज यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। क्या हमारा टॉपिक क्या है? व्यक्तिगत सत्याग्रह और बिहार 1940। आगे बात करें, इसमें बात करते हैं तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश उपनिवेश शासन के विरोध करना, ब्रिटिश उपनिवेश जो शासन था ब्रिटिश का विरोध करना तथा भारतीय जनता को जागरूक करना। वही बात कहते हैं इसके तहत प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे बनते हैं। वहीं दूसरे सत्याग्रही की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही बनते हैं। तीसरे सत्याग्रही कौन बनते हैं? बिहार सत्याग्रह के तो तीसरे सत्याग्रही बनते हैं ब्रह्मदत्त। कौन बनते हैं? ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही के रूप में बनते हैं। वहीं हम लोग बात करें तो बिहार में पहला सत्याग्रही के रूप में श्री कृष्ण सिंह। कौन बनते हैं? श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले सत्याग्रही बनते हैं। उसके बाद अनुग्रह नारायण सिन्हा व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व करते हैं। नेतृत्व कौन करते हैं? अनुग्रह नारायण सिन्हा के द्वारा नेतृत्व किया जाता है किसी तो व्यक्तिगत सत्याग्रह। वहीं आगे बात करें तो गया में गौरी शंकर सिंह, सिलावा में श्याम नारायण सिंह व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व करते हैं। कौन? तो गया से गौरी शंकर सिंह और सिलावा से श्याम नारायण सिंह के द्वारा नेतृत्व किया जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह की। आगे हम लोग बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार। भारत छोड़ो आंदोलन का स्टार्ट हुआ था 1942 में। आगे बात करें उसमें तो क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 8 अगस्त 1942 को भारत के सभी वरिष्ठ नेता मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में एकत्र हुए। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया। कहाँ? तो मुंबई की ग्वालियर टैंक मैदान में एक जगह जमा होता है, वहीं से भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किया था। कब? 8 अगस्त 1942 को। इस भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा देते हैं। करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा दिया जाता है। कब? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान। आगे बात करें तो 8 अगस्त को स्टार्ट होता है भारत छोड़ो आंदोलन और वहीं 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसी क्रम में बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सदाकत आश्रम से गिरफ्तार किया जाता है ब्रिटिशों के द्वारा। और गिरफ्तार करने के बाद बांकीपुर जेल में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? बांकीपुर जेल में। किनको? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आगे बात करें श्री कृष्ण सिंह ने अपने गांव मुंगेर जाने के क्रम में ब्रिटिश के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। किनको? तो श्री कृष्ण सिंह का। कब? तो जब गांव जा रहे होते, अपने गांव मुंगेर जा रहे होते, तो उस क्रम में श्री कृष्ण सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आगे हम लोग बात करें तो 11 अगस्त 1942 को। कब? 11 अगस्त 1942 को बिहार के छात्रों ने एक जुलूस निकाला और पटना सचिवालय के मुख्य भवन पर तिरंगा फहराने का प्रयास किया जाता है। किसके द्वारा? बिहार के छात्रों के द्वारा।
कब? तो 11 अगस्त 1942 को। आगे बात करें तो इस कारण पटना के इस कारण पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी उस समय जो जिलाधिकारी होते हैं पटना के कौन थे? तो डब्ल्यू आर्चर उस समय जिलाधिकारी होते हैं पटना के। डब्ल्यू आर्चर के आदेश पर गोलियां चलाई गई जिनमें 7 छात्र शहीद हो जाते हैं। पटना के 7 छात्र शहीद हो जाते हैं और अनेकों छात्र घायल होते हैं। इस गोलीकांड में 7 छात्र कौन थे? तो पहला थे उमाकांत सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा। वहीं बात करते हैं राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, वहीं पे देवीपद चौधरी और जगपति कुमार। ये 7 छात्र शहीद हो जाते हैं। इन्हें हम 7 शहीद के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? 7 शहीद के नाम से जानते हैं। वहीं बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के बाहर 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया। इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? तो जयराम दास दौलत राम के नेतृत्व में किया गया था। इसका तो शिलान्यास किया गया था। जबकि औपचारिक रूप से अनावरण प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1956 में किया गया। प्रथम अनावरण किसके द्वारा किया था? तो 1956 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया जाता है। जबकि शिलान्यास कौन करवाते हैं? शिलान्यास जयराम दास दौलत राम करवाते हैं। कौन थे? बिहार के राज्यपाल। आगे बात करें इसी क्रम में तो छात्रों को शहीद होने के क्रम में शहीद होने के बाद 8वें छात्र कौन? 8वें छात्र रामकृष्ण सिंह 8वें छात्र रामकृष्ण सिंह अंग्रेजों को चकमा देते हुए सचिवालय पर झंडा फहराने में सफल हो जाते हैं। क्या होते हैं? सफल हो जाते हैं। 7 छात्र शहीद होने के बाद 8वां छात्र रामकृष्ण सिंह अंग्रेज को चकमा देते हुए सचिवालय पर झंडा फहराने में सफल हो जाते हैं। वहीं आगे बात करें तो 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूरा हड़ताल रहा। कब? 12 अगस्त 1942 को। कहाँ? था? पटना में। आगे बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण के द्वारा आजाद दस्ता का गठन नेपाल में किया जाता है। किनके द्वारा? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। वही बात करें तो आजाद दस्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा जाता है। कहाँ रखे थे? हजारीबाग जेल में। किनको? तो जयप्रकाश नारायण को। जहां से यानी कि हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात अपने 5 साथियों के साथ 5 साथी कौन थे? तो 5 साथी रामानंद मिश्रा, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ला, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ जेल से भाग निकलते हैं। जेल के दीवार फांदकर भाग निकलते। कौन? जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ। आगे बात करें तो आजाद दस्ता के रेडियो प्रचारक का दायित्व राम मनोहर लोहिया को था। आजाद दस्ता के रेडियो प्रचारक कौन थे? तो राम मनोहर लोहिया। ध्यान रखिएगा। आगे बात करें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर लेता है। ब्रिटिश के ट्रेन पर कब्जा कर लेते हैं और ट्रेन को स्वराज ट्रेन नामांकित करते हैं। क्या? स्वराज ट्रेन नामांकित कर देते हैं। उस ट्रेन का नाम क्या रखते हैं? स्वराज ट्रेन नाम रख देते हैं। बात करें तो सिवान में थाने पर झंडा फहराने की कोशिश में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव को गोली लगने से मृत्यु हो जाती है।
गोली लगने से मृत्यु हो जाती। कब? तो सिवान में थाने पर झंडा फहराने की कोशिश में। आगे बात करें तो 13 वर्ष का ध्रुव कुमार कटिहार के थाने में, कहाँ पे? कटिहार के थाने में झंडा फहराने के क्रम में ब्रिटिश के द्वारा हत्या कर दिया जाता है। इसके बाद ध्रुव दल का गठन होता है, किया जाता है। तो दोस्तों इसके साथ यहाँ पे हम लोग बिहार के इतिहास को समाप्त कर लेते हैं। बिहार के इतिहास को समाप्त कर लिया हमने। पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरह से सिस्टमेटिक तरीके से पूरा प्राचीन बिहार के इतिहास, मध्यकालीन बिहार के इतिहास और आधुनिक बिहार के इतिहास को कवर कर लिया। और आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा सारे वीडियो। आगे बात करें ऐतिहासिक घटनाक्रम जहाँ से सीधे एग्जाम में सवाल बनते हैं। ऐतिहासिक घटनाक्रम की बात करें जहाँ से सीधे एग्जाम में सवाल बनते हैं, बाई डेट एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो आगे बात करें तो नंद वंश की स्थापना 344 ईसा पूर्व में महापद्म नंद के द्वारा किया जाता है। आगे बात करें मौर्य वंश की स्थापना 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया जाता है। वहीं बात करें आगे तो 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी बिहार का विजय करता है। बख्तियार खिलजी किसको? तो बिहार का विजय करता है। और 1198 ही नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इस सबको क्या करता है? नष्ट कर देता है। कौन? तो बख्तियार खिलजी। आगे बात करें तो 1539 चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में होता है। जीतता कौन है? तो शेरशाह सूरी जीत जाता है। फिर होता है 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, इसके बीच में तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में ही होता है। जीतता कौन था? शेरशाह सूरी जीत जाता है। और शेरशाह सूरी जीतने के बाद सूरी वंश की स्थापना करता है। वहीं बात करें तो 1580 में अकबर ने बिहार को एक प्रांत बनाया था, बिहार को एक प्रांत का दर्जा दिया था। कब दिया था? तो 1580 में। कौन था? अकबर। और 1576 में बिहार को जीता था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो 1632 में पीटर मुंडी 1632 में पीटर मुंडी बिहार का यात्रा करता है। वहीं बात करें तो डच अपना व्यापारिक केंद्र पटना में स्थापित करते हैं। कब? 1632 में अपना व्यापारिक केंद्र पटना में स्थापित करते हैं। कौन? तो डच। आगे बात करें 1651 ईस्वी में ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र का वास्तविक स्थापना होता है बिहार में। कब? तो 1651 में स्थापना करते हैं। आगे बात करें तो 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है। 1666 ईस्वी में। वहीं बात करें 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किया जाता है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह करते कब? 1699 में। वहीं बात करें तो 1757 प्लासी का युद्ध, 1757 में क्या होता है? प्लासी का युद्ध। 1764 में बात करें तो बक्सर का युद्ध, 1765 में इलाहाबाद की संधि होता है। कब? 1765 में। किसके बीच में होता है? तो शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में इलाहाबाद की संधि होता है। आगे बात करें तो 1784 में गोलघर का निर्माण होता है। 1784 में कहाँ होता है? पटना में। गोलघर कहाँ बनता है? पटना में। कब? 1784 में। आगे बात करें तो 1855 में हमने संथाल विद्रोह को पढ़ा था। पिछले वीडियो में पढ़ा भी है। पूरे जनजाति विद्रोह को हमने कवर किया बहुत अच्छे तरीके से। तो 1855 में संथाल विद्रोह होता है। आगे बात करें 12 जून 1857 को रोहिणी देवघर झारखंड से 1857 की क्रांति स्टार्ट होती है। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी तक चलता है। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड होता है। फुलेना प्रसाद वर्मा और खुदीराम बोस के द्वारा बम कांड किया जाता है। किस पे? तो बम फेंकने जाते हैं किस पे? तो उस समय के मुजफ्फरपुर के जज था किंग्सफोर्ड पर बम फेंकते, लेकिन दुर्भाग्य से कैनेडी की पत्नी और उसकी बेटी पर बम गिर जाता है। आगे बात करें तो 1911 में क्या होता है? दिल्ली दरबार। 1911 में दिल्ली दरबार लगता है और दिल्ली दरबार में बिहार को पृथक बिहार बनाने की घोषणा 1911 में दिल्ली दरबार में किया जाता है।
1912 की बात करें तो 1912 में बिहार प्रांत का गठन 1912 में हो गया। घोषणा हुआ 1911 में और गठन हुआ 1912 में, ध्यान रखिएगा। फिर फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया जाता है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना फरवरी 1916 में किया जाता है। 1917 पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में होता है। वहीं बात करें तो 1919 में खिलाफत बिहार में खिलाफत आंदोलन कब होता है? 1919 में। आगे बात करते हैं 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होता है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत बिहार में 1920 में, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो 1921 में महात्मा गांधी जी के द्वारा बिहार विद्यापीठ की स्थापना किया जाता है। बिहार विद्यापीठ की स्थापना करते कब? तो 1921 में। 1923 में याद रखिए, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है और बिहार में भी स्वराज पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो बिहार में श्री कृष्ण सिंह और स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ध्यान में रखिएगा। आगे बात करें तो 1929 में प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929। आगे याद रखें 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में। दोस्तों 1929 में प्रांतीय किसान सभा पढ़ा और 1936 में कब? 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो 1937 में बिहार प्रांतीय चुनाव होता है। बिहार विधानसभा का चुनाव 1937 में होता है। 1940 की बात करें 1940 में बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की एक शाखा का गठन किया जाता है। कब? 1940 में। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में होता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन का गठन किया जाता है, शुरू होता है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। वहीं बात करें अब तो 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड, पटना सचिवालय गोलीकांड, जिनमें 7 छात्र शहीद हो जाते हैं। आगे बात करें तो 1942 में आजाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा आजाद दस्ता का गठन किया गया। वहीं बात करें 1946 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। कब? तो बिहार में अंतरिम सरकार का गठन 1946 में फिर से किया जाता है। आगे बात करें 15 अगस्त 1947 भारत का ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त 1947 भारत ब्रिटिश उपनिवेश से स्वतंत्र हो जाता है। किसी ब्रिटिश उपनिवेश से स्वतंत्र हो जाता है, यानी कि 15 अगस्त 1947 को भारत हमारा क्या होता है? स्वतंत्र। भारत हमारा स्वतंत्र हो जाता है। कब? तो 15 अगस्त 1947 को। दोस्तों तो इस तरह हमने बिहार का इतिहास आज हमारा क्या होता है? समाप्त हो जाता है। बिहार का इतिहास इसी तरह हमारा समाप्त हो गया। और अगले क्लास में हम लोग बिहार का भूगोल को कवर करने वाले हैं। दोस्तों हमने पिछले सारे वीडियो में हमने बिहार के प्राचीन इतिहास, बिहार के मध्यकालीन इतिहास और बिहार के आधुनिक इतिहास पर हमने पूरे सीरीज बाय सीरीज चर्चा किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल में बिहार स्पेशल सीरीज करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे सारे वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग देख लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। अगले टॉपिक हमारा क्या होगा? बिहार का भूगोल। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। मिलते हैं अगले क्लास में बिहार के भूगोल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।